नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को साल 2022 भारत के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर विस्तार से जानकारी दूंगी कि 2022 में भारत की आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या सब होने वाला है, महामारी 2022 में इससे हमें निजात मिलेगा या नहीं, इन सब पर विस्तार से जानकारी दूंगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। और यदि किसी को अपनी खुली मुझसे एलआईसी करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी खुली एलआईसी करवा सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले जानते हैं कि नया साल भारत के लिए कैसा रहने वाला है। जैसे जैसे यह नया साल नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोग अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए ज्यादा उत्सुक और जिज्ञासु दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल घूम रहा होगा कि 2022 यानी कि आने वाला साल भारत के लिए कैसा रहने वाला है। यह सवाल इसलिए भी उमड़ना लाजमी है क्योंकि बीते तकरीबन 2 सालों से कोरोना वायरस ने भारत को ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जिसके बारे में हम में से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, हम इसके लिए तैयार भी नहीं थे। वर्ष 2022 पर शनि ग्रह का शासन होने वाला है और यदि इस साल का हम टोटल करते हैं, जोड़ निकालते हैं तो ये अंक आता है 6, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र देव है। ऐसे में संभावना बन रही है कि इस साल महिलाओं का शासन रहने वाला है। इस साल ढेरों शादियों की संभावना दिख रही है। वहीं बात अगर वैश्विक महामारी की करें तो महामारी का असर 2022 के अंत तक देखने को मिल सकता है। वर्ष 2022 के संभावित बदलाव और परिवर्तन क्या रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। वर्ष 2022 में मई महीने में मीन राशि में बृहस्पति का गोचर होने वाला है और राहु और केतु का गोचर मेष राशि और तुला राशि में होगा। वही शनि ग्रह अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। इन सभी कारणों की वजह से वर्ष 2022 की पहली छमाही बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाली है। इस दौरान देश में कई अहम उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जुलाई 2022 तक, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो इस साल नए साल की पहली छमाही तक स्वास्थ्य संबंधी समस्या और नए वायरस से जुड़ी दिक्कतें लोगों को परेशान कर सकती। जुलाई 2022 के बाद देश की स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं देश की वित्तीय स्थिति की बात करें तो यह 2022 के अंत तक देखने को मिल सकता है। अगस्त 2022 के बाद नई तकनीकी विकास संभव हो सकता है। इस समय अवधि तक बृहस्पति शनि का संयोग खत्म हो चुका होगा और इसके बाद ग्रहों का कोई बड़ा संयोग नहीं होने वाला है। अप्रैल 2022 में बृहस्पति का गोचर मीन राशि में होगा और यह 2023 तक इसी स्थिति में रहने वाले हैं। बृहस्पति की इस गोचर से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अब जानते हैं कि कुछ अन्य ज्योतिष तथ्य और घटना को। इस वर्ष साल की शुरुआत यानी कि जनवरी 2022 में शुक्र और शनि का संयोग या युति होने वाला है। इसे एक अच्छा संयोग माना जा सकता है क्योंकि इससे नौकरी की संभावनाएं बढ़ेगी और अधिक मात्रा में धन प्राप्ति करने की संभावना दिख रही है। लड़की शिशुओं के जन्म ज्यादा होंगे। इसके अलावा करियर से संबंधित विदेश यात्रा की संभावना प्रबल है और ऐसे मौके समृद्धि प्रदान करने वाले साबित होंगे। जनवरी 2022 के दौरान शुक्र और शनि की युति के चलते चांदी की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही हीरे अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे और साथ ही नई तकनीक भी उपलब्ध होगी। वर्ष 2022 के दौरान कन्या के जन्म दर में वृद्धि देखने को मिल सकता है। अब ये जानते हैं कि 2022 में राजनीतिक दृष्टि से क्या बदलाव आने वाले हैं। जहां तक बात 2021 की करें तो राजनीति के क्षेत्र में इस साल बेहद ही उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिली थी। वहीं इसके विपरीत साल 2022 राजनीति के लिहाज से अनुकूल रहने वाला है। विशेष तौर पर जुलाई 2022 के बाद का समय सरकार द्वारा
अच्छाई के लिए नई नीति परिवर्तन तैयार किए जाएंगे। जुलाई 2022 के बाद सरकार हर क्षेत्र में नीतियों के संबंध में राजनीतिक मोर्चे पर जुर्माने के फैसले ले सकती है। सरकार स्वास्थ्य मोर्चे पर वायरस के संबंध में जुलाई 2022 के बाद अधिक जन जागरूकता पैदा कर सकती है और इसके लिए मुमकिन है कि सरकार कोई अलग नीति भी बना दे। वर्ष 2022 जुलाई के बाद का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान मीन राशि में बृहस्पति का प्रमुख गोचर होगा और मकर राशि में शनि का गोचर होगा, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की संभावना पैदा कर सकता है। इस नए साल में कर्क राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य के संदर्भ में ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इस साल शुक्र का यह साल शुक्र का है और साल की शुरुआत में ही शुक्र शनि के साथ रहेंगे। ऐसे में व्यक्ति मोर्चे पर इसके अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे और इस वर्ष ज्यादा विवाह संपन्न होंगे। जैसा कि राहु राशि चक्र की पहली राशि अर्थात मेष राशि में प्रवेश करेगा और केतु 7वें भाव में, ऐसे में विदेशी निवेशों की संभावनाएं अधिक होगी और वायरस की तीव्रता में कमी देखने को मिल सकती है। अब वही जानते हैं कि 2022 में आर्थिक दृष्टि से कैसा रहने वाला है भारत के लिए। अप्रैल 2022 में बृहस्पति अपनी राशि मीन राशि में स्थित होंगे, जिससे देश और भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरा प्रमुख ग्रह यानी कि शनि भी जुलाई 2022 के दौरान कुंभ राशि से निकलकर वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण देश में रोजगार के नए अवसर, व्यापार में वृद्धि और सभी अच्छी चीजों के साथ साथ देश में अच्छी और सकारात्मक बदलाव की सौगात देखने को मिल सकती है। वर्ष 2022 के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति सही दिशा में आगे बढ़ती नजर आएगी। वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट दूर होने के आसार नजर आते हैं। आइए जानते हैं इस क्षेत्र में क्या सब परिवर्तन होने वाला है। जो एक अहम संकट दुनिया और भारत को लंबे समय से सता रहा था, वह जुलाई 2022 के बाद हल होना शुरू हो जाएगा और वर्ष 2022 के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक होने लगेगी। अपनी अनुकूल राशि मीन में बृहस्पति की स्थिति से वैश्विक मंदी की स्थिति भी वर्ष 2022 में धीरे धीरे हल होना शुरू हो जाएगा। भारत के साथ साथ विभिन्न देशों के बीच जो भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही थी, वह भी खत्म होने लगेगा। भारत चीन के बीच युद्ध भी 2022 में खत्म हो जाएंगे और उनसे जुड़ी सभी परेशानी भी कम हो जाएंगे। सीमाओं पर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वर्ष 2021 के दौरान कई वस्तुओं जैसे कि सब्जी आदि की कीमतों में जो उछाल आया था, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी और यह लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर साबित होगी। वैश्विक स्तर पर दुनिया को प्रभावित करने वाली बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी अगस्त 2022 के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। अनिश्चितताओं की जो स्थिति पूरी दुनिया में व्याप्ति, वह अगस्त 2022 के बाद खत्म हो जाएगी। अगस्त 2022 के बाद कई देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते बनेंगे, क्योंकि जुलाई 2022 में शनि मकर राशि में वापस आ जाएंगे और बृहस्पति अपनी ही मीन राशि में होंगे। इस दौरान सभी गतिविधियों में सुचारू रूप से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में भारी उछाल देखने को मिलेगा और इस संदर्भ में जो संकट वैश्विक स्तर पर था, वो खत्म हो जाएंगे। अब आइए जानते हैं कि वर्ष 2022 में ये कोरोना महामारी का अंत होगा या नहीं। आइए जानते हैं इस पर विस्तार से। साल 2020 से पूरी दुनिया को सता रही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस साल 2022 की दूसरी छमाही यानी कि अगस्त के बाद धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। हालांकि अभी वायरस की एक और लहर यानी कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन यह बहुत ज्यादा विकराल नहीं होगी और इसी के साथ महामारी का अंत हो जाएगा। हालांकि यह वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं होगा और मलेरिया आदि के रूप में अपना सिर दोबारा फिर उठा सकता है। नई दवाएं और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए इस वायरस से काफी हद तक रोकने में सहायक साबित हो सकता है। इस समय वायरस के संदर्भ में सरकार और स्वास्थ्य संस्थाओं की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस और नियमों का पालन करना अनुकूल रहेगा। दूसरे देशों में पाया गया ओमिक्रॉन वायरस से भारत निपट सकता है और दवाएं इस वायरस से निपटने में मदद कर सकता है। इस वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार कुछ बड़े
कुछ कड़े और महत्वपूर्ण नियम लागू कर सकता है, वायरस से बेहतर ढंग से लड़ा जा सके और उस पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके लिए बेहद आवश्यक है कि सरकार द्वारा जारी मापदंडों और गाइडलाइंस का सावधानी पूर्वक पालन किया जाए और भारत सहित सब प्रमुख देश वर्ष 2022 के लिए अपनाए जाने वाले दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करें, पूरी शिद्दत के साथ इसको पालन करें। वर्ष 2022 में राहु केतु की स्थिति क्या रहेगी, आइए जानते हैं। अप्रैल 2022 के महीने में राहु और केतु का गोचर होगा। जहां राहु मेष राशि में गोचर करेंगे, वहीं केतु तुला राशि में गोचर करेंगे। इन दोनों ही महत्वपूर्ण गोचर के चलते अर्थव्यवस्था में बेहतरी तो होगी, लेकिन वर्ष 2022 के उत्तरार्ध के दौरान अग्नि आपदाएं होने की आशंका है। वही अगस्त 2022 के बाद कोरोना वायरस का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस प्रकार हम लास्ट में पूरा निचोड़ के रूप में, निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि साल 2022 भारत की स्थिति कोरोना वायरस की तीसरी लहर के साथ इस महामारी के प्रभाव में कमी देखने को मिल सकती है। वैश्विक स्तर के संबंध में राहत या सामान्य स्थिति की बात करें तो यह वर्ष 2022 के अंत तक ही संभव हो सकता है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति की बात करें 2022 के अंत तक भारत सहित सभी देशों में तेजी देखने को मिलेगी और 2021 के शुरुआत से जो नकारात्मकता वैश्विक स्तर पर चल रहा था वो अप्रैल 2022 के बाद खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि भारत के लिए साल 2022 एक सकारात्मकता भरा साल हो। भारत पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में उभर के सामने आए। इसी मंगल कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक